हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर में 138 है। ओके और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 6 मार्क्स। तो देखते हैं आज कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है हमारी आज की सीरीज। याद रखिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, जहां पर हम हर कोर्सेज को, जैसे यूपीएससी है या स्टेट सर्विसेज या सीडीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडी असिस्टेंट कमांडेंट की जो भी एग्जाम प्रिपरेशन करो, आपको वहां पर जो लेक्चर्स मिलेंगे वो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वेबसाइट को जरूर विजिट करें। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग ट्राइब्स इन इंडिया। तो स्टेटमेंट है, आपको बताना 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उससे पूछा गया कौन सा स्टेट, जो तीनों स्टेटमेंट है वो किसकी बात करते हैं। ओके तो फर्स्ट पॉइंट है, जो स्टेट है, दिस स्टेट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द ट्राइबल मैप ऑफ इंडिया। तो एक यूनिक पोजीशन है इंडिया के ट्राइबल मैप में, उस स्टेट की एक यूनिक पोजीशन है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि ये जो स्टेट है इट इज अ होम ऑफ 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज। यहाँ पे 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इंक्लूडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनको हम पीवीटीजी ग्रुप भी कहते हैं। दिस इज वेरी फेमस। कितने पीवीटीजी ग्रुप इंडिया में हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनमें से 13 जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में है। ओके थर्ड जो है, जो ट्राइब्स इन द स्टेट है स्पीक्स अराउंड 21 लैंग्वेजेस एंड 74 डायलेक्ट्स। तो याद रखिएगा अब ये कैसे पहचाने। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट कि किस स्टेट की बात कर रहे हैं, बट सेकंड पॉइंट से 13 पीवीटीजी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस स्टेट की बात कर रहे हैं। ओके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तेलंगाना। तो बहुत लोग ट्राइब्स देख के झारखंड की ओर मूव कर रहे होंगे, तो याद रखिए झारखंड इज नॉट द करेक्ट आंसर, झारखंड रॉन्ग है। ओके जो छत्तीसगढ़ सोच रहे हैं वो भी रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर वो है उड़ीसा। रिमेंबर दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन कि 13 पीवीटीजी ग्रुप जो है वो उड़ीसा में है। ओके तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि सबसे ज्यादा पीवीटीजी ग्रुप किस स्टेट में है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसी में से करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा पीवीटीजी ग्रुप किस ग्रुप पे है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत बार ये पीवीटीजी ग्रुप्स होते क्या है। ओके चलिए ठीक है, बस याद रखिए ट्राइबल ग्रुप से भी और ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ये, ठीक है, जिनको हम पीवीटीजी ग्रुप कहते हैं। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग खेलो इंडिया प्रोग्राम। ओके खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके पहला है, इट एम्स प्रोवाइडिंग एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख रुपीज, ओके ईच फॉर 8 years to 1000 सेलेक्टेड एथलीट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, ये स्कीम जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगी स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स, जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड है उन्हीं के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। और थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे 20 यूनिवर्सिटीज को चूज किया गया है एज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। ओके तो आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसका ये इनिशिएटिव है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इवन थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ओनली लगा हुआ है। इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल, पैन इंडिया प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओलंपिक्स जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 है। ओके खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल और भी पढ़ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है। सीधा पार्ट 17 मैंने आपसे पूछ लिया है कि पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है ना। पहला पब्लिक सर्विसेज से, दूसरा स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, इलेक्शन से, या ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो याद रखिएगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि डायरेक्टली पार्ट 17 किससे डील करता है, तो पॉलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीक है आपके लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पॉलिटी के लेक्चर्स देखिए, क्योंकि ये एक ईजी क्वेश्चन आई कुछ है। ओके और जिन्होंने करेक्ट आंसर यहाँ पे बी लगाया है वो रॉन्ग है, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल नंबर 343 टू आर्टिकल नंबर 351 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है और किससे डील करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पार्ट 15 किससे डील करता है। ओके तो यहां पर जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं। ओके दिस इज रिगार्डिंग स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस, याद रखिएगा कंसोर्टियम, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के बारे में स्टेटमेंट है, पूछा गया है SFAC, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक डिपार्टमेंट है, रिमेंबर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है फॉर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर अभी न्यूज में है, फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है यहाँ पर। तो फार्मर के वेलफेयर और फार्मर के, याद रखिएगा
कॉर्पोरेशन फॉर फार्मर्स एंड वेलफेयर के लिए ये डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है और वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। सेकंड है ये एक एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है एसएफएसी के बारे में जरूर पढ़ें। ओके, तो याद रखिएगा यस दे हैव बीन क्रिएटेड फॉर कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा फॉर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो फार्मर वेलफेयर और फार्मर के कॉर्पोरेशन के लिए ये बना हुआ है। बट याद रखिए इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। रिमेंबर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से प्रमोट करता है, बट यार देखिए एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यस इट इज एन एमएनएफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, बाय रजिस्टर्ड बाय होम, दैट इज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली है। तो मैं इसके हम डिटेल और बता देता हूं। जो एसएफएसी है याद रखिएगा ये 1994 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। रिमेंबर इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि ये जो है 1994 में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, 5th जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो डेड सी और मेडिटेरेनियन सी है इन दोनों को टच करती है कंट्री, वो आपको बताना है कौन सी कंट्री है। ऑप्शन है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया या इजराइल। तो दीज आर द 4 ऑप्शन। तो अगर आपको इसकी लोकेशंस पता होगी तो इट वुड बी इजी। ओके, करेक्ट आंसर जिसको पता होगा दे हैव मार्क डेड सी और मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग करेक्ट आंसर को रिमूव कर सकते हैं। जिन्होंने सीरिया या जॉर्डन मारा है वो रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर है इजराइल। रिमेंबर आपको मैप भी दिखा देता हूं, देख सकते हैं ये इजराइल है, यहां पर आप डेड सी देख रहे होंगे, इधर आप मेडिटेरेनियन सी देख रहे हैं। तो इजराइल इज टचिंग बोथ डेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इजराइल की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनसीडीसी, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो एनसीडीसी है बोला गया है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि सेटअप हुई थी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 2020 में, अभी रिसेंटली क्रिएट हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है एनसीडीसी इज अ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कॉर्पोरेटिव्स, कॉर्पोरेटिव्स का एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिसेंटली जिसने एक मिशन स्टार्ट किया है, मिशन सहाकार 2022 या मिशन सहाकार 22। ओके, ये मिशन जो है वो एम करता है फार्मर की इनकम डबल होनी बाय 2022। तो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, आपको बताना है रिगार्डिंग एनसीडीसी स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो या 1 ओनली 2 ओनली बोथ आर करेक्ट या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो याद रखिएगा जो सेकंड स्टेटमेंट है एनसीडीसी का, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिमेंबर यस मिशन सहाकार जो है इसी ने लॉन्च किया है, और याद रखना फार्मा की डबल इनकम 2022 में करनी है, इसलिए मिशन सहाकार 22 नाम है इसका, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, याद रखिए 2020 में सेटअप नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली है। तो कब सेटअप हुआ है, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है बट सेटअप इन 1962, बहुत पुराना याद रखिएगा एनसीडीसी सेटअप हो चुका है, इट इज नॉट इन रिसेंटली इट हैज बीन हेल्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर याद रखिए दैट ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, दैट इज पुकाली वैरायटी ऑफ राइस। याद रखिएगा पुकाली वैरायटी ऑफ राइस रिसेंटली न्यूज में है। ओके, पूछा गया है किस स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है कि ये सुंदरबन के एरियाज में लार्जली ग्रो की जाती है। सेकंड है कि इसको जीआई टैग मिला है बिकॉज यूनिक सेलाइन टॉलरेंट एबिलिटी, सेलाइन टॉलरेंट एबिलिटी है इसके बाद, इसीलिए इसको ग्रो किया जाता है। जो भी है सेकंड स्टेटमेंट ये है, इसे इसको जीआई टैग मिला है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली 2 ओनली, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो याद रखिए अगर आपको पता हो ये पुकाली वैरायटी अभी न्यूज में भी था, क्योंकि वेस्ट बंगाल चाह रहा था कि मैं इस वैरायटी ऑफ राइस को सुंदरबन में भी ग्रो करें, क्योंकि ऑफकोर्स ये सॉल्ट याद रखिए सेलाइन टॉलरेंट एबिलिटी होती है इसके पास। ओके, इसलिए इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, बट ये केरल का है। रिमेंबर इट इज नॉट बिलोंग टू सुंदरबन, सुंदरबन में प्लानिंग चल रही है बट ये वहां भी ग्रो नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट बिलोंग टू केरल। रिमेंबर तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो याद रखिएगा सॉल्ट टॉलरेंट इसका टेंडेंसी है, तो ऑफकोर्स उन एरियाज में ग्रो किया सकता है जहां पर सॉल्ट का मात्रा या सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को कहा था
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पढ़ देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर वाज रिगार्डेड बाय बी आर अम्बेडकर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा है बी आर अम्बेडकर जी ने? ओके, ऑप्शन है कैग, अटॉर्नी जनरल, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फाइनेंस कमीशन। ओके, तो ये दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस कौन सा है। ओके, करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। आई होप कुछ लोग अटॉर्नी जनरल सोच रहे होंगे, अटॉर्नी जनरल नहीं कहा गया है, बट कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज प्रेजेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ऑफकोर्स बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कहा है बी आर अम्बेडकर ने। कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज प्रेजेंटली द कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली जो भी कैग बने हैं ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, अब इनको कैग बना दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कैग किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये दोनों चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बात है। इंदिरा साहनी केस बहुत न्यूज में आजकल, 1992। ओके, पूछा गया किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन, राइट टू प्राइवेसी, हेट स्पीच या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चन। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज रिजर्वेशन, ठीक है। जहां पर ये बोला गया है 1992 का केस है जहां रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है, रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, दैट इज रिगार्डिंग साइक्लोन्स। क्वेश्चन है यहाँ पर साइक्लोन, हरिकेन या टाइफून्स, ये अलग अलग नाम है साइक्लोन्स के ही, है ना। तो बोला गया है इनके डिफरेंट नेम्स हैं, इनकी जो देखा है सारे ही वॉलेंट टाइप के हैं, ठीक है। दे कैन जनरेट 10 टाइम्स मच एनर्जी एज अ हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब, उससे भी ज्यादा 10 टाइम्स एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो पूछा गया है कि एक्चुअली इनमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट क्यों करें, साइक्लोन क्या है, हरिकेन क्या है, टाइफून क्या है, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो पहला बोला गया है इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया, मतलब हो सकता है साइक्लोन कम पावरफुल हो, हरिकेन ज्यादा हो। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है जो नेम ऑफ द स्टॉर्म है, ठीक है, ये जो साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून है ये इसलिए अलग अलग है क्योंकि ये अलग अलग जगह पे आते हैं, ठीक है। बोला गया इंडियन ओशन में आते हैं उसका अलग नाम है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में आते हैं उसका अलग नाम है, एशिया में आते हैं अलग नाम है, मतलब बिकॉज ऑफ डिफरेंट लोकेशन इनके अलग अलग नाम हैं। ओके, मतलब साइक्लोन कहीं कहा जाता है, हरिकेन कहीं पर और टाइफून्स कहीं पर कहा जाता है। थर्ड जो है इसलिए इनके अलग अलग नाम है क्योंकि इनके शेप की वजह से, इनका शेप अलग है, तो साइक्लोन का अलग शेप है, हरिकेन का अलग शेप है इसीलिए। फोर्थ है इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से इनका डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, आई होप आप सबको पता होगा, साइक्लोन हो चाहे हरिकेन हो चाहे टाइफून्स हो, ठीक है। एक्चुअली इनके अलग अलग नाम इसलिए है बिकॉज ये अलग अलग प्लेसेस में आते हैं, ठीक है। साइक्लोन्स जो है आपने सुना होगा इंडियन ओशन में साइक्लोन्स कहा जाता है, ठीक है। हरिकेन्स जो है इसको हम अटलांटिक ओशन में, यूएसए के साइड में हम इसको हरिकेन्स कहते हैं। टाइफून्स जो है हम ऑफकोर्स पैसिफिक ओशन में आता है उसको हम टाइफून्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेसेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिमेंबर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए रिसेंटली अभी लास्ट 3 मंथ्स में इंडिया में कौन कौन से साइक्लोन आए हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। एटलीस्ट 2 साइक्लोन के नाम आपको बताने पड़ेंगे जो रिसेंटली आए हैं, बहुत फेमस भी हैं। ओके, तो इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप जो कट ऑफ था वो आपका क्लियर हो गया होगा। दैट इज द कट ऑफ 6 मार्क्स। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।